नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक। वो शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जैसे कभी VBS के लिए या किसी भी आइटम के लिए हमको सिमिलर आइटम नीचे पेस्ट करना है, तो उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये BBS है, ये फाउंडेशन का, ये इसका ग्रिड है। यहाँ पर इसके नंबर है, लेंथ विड्थ है और इसकी डेप्थ और या हाइट मेंशन है। ये माना ये इस तरीके की फुटिंग है कि उसका जो BBS यानी B1 T मतलब बॉटम का मेन बार और बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप का मेन बार और टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार इस तरीके से हो, तो हम इसको कैसे एक ही बार में पेस्ट कर सकते हैं हर किसी के लिए। जैसे कि मैंने मान लिया, मैं यहाँ पर फिल्टर लगा देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ कि हम करेंगे कैसे। यहाँ तक मैंने फिल्टर लगा लिया, मैंने इसका फिल्टर हटाया और हम ऊपर यहाँ हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर जैसे नंबर है, इस नंबर को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इस नंबर को मान लिया कि हमारे बहुत सारा डेटा है, सिमिलर है मान लिया। मान चलो अभी हम इतना ही डेटा को यूज़ करते हैं, हमारा ऐसे ही डेटा बहुत सारा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा नई शीट पे और सेम रो पे पेस्ट करूँगा बी पे, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया बी पे। ठीक है, करेक्ट। और अब मैं गया इसी शीट पे, मैं इसका क्या करूँगा, यहाँ तक इसका एक का फॉर्मेट उठा के लेके आऊँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको कॉपी करके ले आया। तो दोस्तों दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। मैं इसको हटा देता हूँ। शिफ्ट ऑल्ट के साथ जब हम लेफ्ट साइड के एरो को प्रेस करते हैं तो इसका जो ग्रुप है ये अनग्रुप हो जाएगा। हम्म और यदि हम इसको ग्रुप लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट ऑल्ट के साथ यदि हम इधर को प्रेस करेंगे तो उतने ग्रुप लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार मान लिया ये बहुत सारे हैं, मैंने इसको कॉपी करा। हो सकता है डिफरेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कंट्रोल भी करा। तो यहाँ पे मान लिया ये एक एक नंबर है, 5 नंबर है, या इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, माना इसका 10 मीटर है, इसका 20 मीटर है, इसी तरीके से कुछ भी हो गया मान लिया। तो इस तरीके से मीटर है। वैसे विड्थ भी मान लिया, इसके 2 2 मीटर की विड्थ के हिसाब से यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, तो हमने यहाँ पर सबको चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक मेथड तो हमारे पास ये होता है कि हम क्या करें कि इस पे यहाँ से इसको इतना डेटा को कॉपी करके, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा यहाँ से लिंक रहता है, तो ये इस तरीके से इसको ले लेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ रही है। बट यदि हमारा बार और टॉप बॉटम सब कुछ सेम हो तो हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, तो ये डेटा इस तरीके से। अब फिर हमको दोबारा से फिर से एंटर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे, इसी तरीके से कला करते जाएंगे, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट है। कंट्रोल जेड कर दिया, देखो हम यहाँ से काउंट कर देंगे ये कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको हर इनके नीचे एक एक रो कितनी है, कितनी बार इंसर्ट करनी है। ठीक है ना, तो हम इसमें कर लेते हैं, जैसे यहाँ से हमने इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी हर इन सब के नीचे हमको 9 9 रो इंसर्ट करनी है। ठीक है, इस और इसको सहित मतलब इंक्लूडिंग दिस 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा,
अब मैं इसको करूँगा, ये हो गया। फिर मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाने के बाद हमको 10 चाहिए टोटल, तो मैंने इसको 2 बार पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 बार पेस्ट कर दिया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। आप वैसे भी कर रहे हो, आप ये कह रहे होगे कि इसमें भी तो टाइम लग रहा है, बट ये है कि बहुत कम डेटा है। माना ऐसे 5,000 हो, तब कैसे करोगे तुम? तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे माना ये है, तो मैंने क्या करा, इस 18 को मैं 2 बार पेस्ट करने के बाद 2 बार इसको कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, तो मेरा शॉर्टकट काम हो गया यहाँ से। तो यहाँ से शॉर्टकट हो सकता है। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा रो सेलेक्ट करूंगा और एन से सॉर्ट करूंगा। एन से क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा। तो मैं गया डेटा पे। ठीक है, यहाँ पर सॉर्ट पे क्लिक करा, एन से मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मैंने एन पे ही नंबर लिखे हुए हैं। देखो, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से हर किसी के नीचे 9 9 सेल इंसर्ट हो गए होंगे। आप यहाँ से काउंट करो, तो यहाँ तुमको 9 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर काउंट नंबर 9। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, ये हो गया यहाँ पर, यानी हर किसी के नीचे तुम्हारे 9 9 सेल, 9 9 रो इंसर्ट हो गए। ठीक, अब हमको सीधा यहाँ पर फिल्टर लगाना है। फिल्टर भी किस तरीके से लगाना है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 1 बचा है। और इससे पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करूँ, एक और करना है हमको। हमको जैसे ये सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो पे हमको एक बार और हमको इस 18 को ही कॉपी कर लेना है। क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। एक फर्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको सेम प्रोसेस वही करना है। इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ शिफ्ट करके हम सॉर्ट कर देंगे, एन से सॉर्ट कर दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, इसको एक्टिवेट कहाँ से करूंगा, इस वाले पोर्शन से। क्यों, इसलिए यहाँ पर कि मैं जब पेस्ट करूंगा तो यही इसी सेल पर ही आकर के मैं इसको पेस्ट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सिर्फ मेरे को ब्लैंक को ऑफ कर देना है और ओके कर देना है। अब मेरे को यहाँ से इसका डेटा कॉपी करके लेके आना है। इसको कॉपी करके अब यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा ये एक दिख रहा है, यहाँ पर जाओ सीधा यहाँ फ्रंट पे और इसको कर दो कंट्रोल V। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करा सेलेक्ट और यहाँ तक करूँगा जहाँ तक ये डेटा है, और कंट्रोल कर दूंगा V। और जैसे ही करूँगा सब पे पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी आपको ऐसे इस तरीके से दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ। जैसे ही फिल्टर हटाया तो आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल हर किसी के नीचे एकदम से पेस्ट हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट के साथ। और क्वांटिटी भी उसी तरीके से आ रही होगी, जैसे माना इसकी क्वांटिटी यहाँ से लिंक है, तो इसकी क्वांटिटी यहाँ से लिंक है। देखो यहाँ पे आ रहा है 9.85, इसकी क्वांटिटी यहाँ से लिंक है, इसकी क्वांटिटी इतनी है और इसकी यहाँ से लिंक। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये जैसे बहुत सारे आया है, जैसे माना लिंटल की ही लेंथ है, माना लिंटल के हमने 2 निकाल दिए, 2 स्टील इतना ही। ठीक है, टॉप और बॉटम निकाल दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे लिंटल होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं। यदि इक्वल हो, सिमिलर हो, तब तो ठीक है। माना बहुत सारे अलग अलग टाइप के बने हो, मेनली ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं, बट किसी भी कंडीशन में ये इस तरीके से आए, या और चीज़ में जैसे माना लिख दिया हमने, यहाँ पे किसी का नेम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, और उसका भी डेट ऑफ बर्थ कैसे आना चाहिए, इसी तरीके से। माना यहाँ नहीं, यहाँ करके हम इसे इधर लगा देते हैं। और यहाँ पर माना उसका फादर नेम, यहाँ पर उसका मदर नेम, इस तरीके से लिखना है। तो हमको हर किसी के नीचे मैं लिख दिया, माना यहाँ पे लिख दिया राम लिख दिया, माना या श्याम लिख दिया, कुछ भी। और यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दी उसकी, कुछ भी लिख दिया, XYZ, कुछ भी मान लिया ABC। तो अब क्या करना है,
कि हमको हर किसी के नीचे चाहिए, जैसे राम है ऐसे ही श्याम भी है। तो हमारे पास, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से टेबल बने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माने एक नाम राम का आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर श्याम का आ गया, मोहन हो गया, किसी भी वर्ग कोई भी नाम लिख दो यहाँ पर इस तरीके से। अब इन सब के नीचे मेरे को इंसर्ट करना है डेट ऑफ बर्थ उनकी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा वहाँ नाम हो, माना 10,000 लोगों का नाम हो, तब कैसे करेंगे। हमको सिर्फ ये 3 रो ही इंसर्ट करने हैं हर किसी के नीचे, या तो तुम ऐसे प्लस प्लस 3 ऐसे करके इंसर्ट करो। तो उससे बढ़िया ये यही मेथड बढ़िया है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।